ये केंद्र की सरकार की तरफ से लगातार तानाशाही जो रवैया है वो देश में देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी पलटने की ये जो साजिश है उनकी तरफ से ये बेनकाब हो चुकी है। और इस पूरे मामले पर तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी हो, दोनों ने मंतव्य दिया ही। और हमें लगता है कि विपक्ष की सभी पार्टियों को इसका समर्थन करना ही चाहिए। और अरविंद केजरीवाल जी खुद और भगवंत मान जी, जैसे कि आपने बताया, उन्होंने मुलाकात की है ममता बनर्जी जी से, उन्होंने भी समर्थन दिया है। हमें लगता है कि विपक्ष के लोग अगर पूरी मजबूती के साथ खड़े रहेंगे तो ये ऑर्डिनेंस गिर जाएगा। कांग्रेस पार्टी का इसमें क्या मंतव्य है, इस पर हम लोगों का तो विशेष इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि विपक्ष के अधिकांश दल इसका समर्थन करेंगे और कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व निश्चित रूप से इस पर विचार करेगा। अभी माकन साहब का बयान आया है, कांग्रेस के कोई आधिकारिक प्रवक्ता हो या राष्ट्रीय कमेटी के लोग हों या राष्ट्रीय नेतृत्व खुद इस पूरे मामले पर मंतव्य दे, तब बातें समझ में आएंगी। देखिए, हम तो ये जानते हैं कि देश के सामने आज कड़ी चुनौतियां हैं। खुद की वाहवाही करना तो एक बात होता है, लेकिन सोचना समझना ये है कि आज देश पर कर्जा कई गुना बढ़ चुका है, ईएमआईज बढ़ चुकी हैं। देश का आम आदमी बेरोजगारी और महंगाई से पीड़ित है। कहा गया था कि विदेशों से काला धन वापस लाया जाएगा, नौकरियां मिलेंगी, रोजगार के सुअवसर मिलेंगे, महंगाई घटेगी, सबके घर में खुशहाली आएगी। लेकिन लगातार जिस तरह का रवैया केंद्र की सरकार का रहा है उससे आम आदमी नाखुश है। तो अब अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना है, बाहर जाकर वाहवाही लूटनी है, अपनी डफली अपना राग अलापना है, तो भाई इन्हें कौन रोक सकता है। ये संसद के पुस्तकालय या संसद में बनी किसी चीज़ का उद्घाटन अगर तत्कालीन प्रधानमंत्री करते हैं, कोई भी अन्य स्पीकर या अन्य नेता करते हैं, तो वो एक बार की बानगी है। लेकिन पूरी की पूरी संसद जो देश की आम जनता की है, उसका उद्घाटन तो प्रोटोकॉल और नियमों के हिसाब से या एक सकारात्मक मैसेज जाए उसके हिसाब से देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी को करना चाहिए था। लेकिन इन लोगों ने राष्ट्रपति जी को जिस तरह से निमंत्रण दिया है, नहीं दिया है, क्या मामला है वो भी स्पष्ट नहीं किया है। और ये लोग चाहते हैं कि सिर्फ इनका चेहरा चमके, इसलिए इस तरह की बैटिंग कर रहे हैं। समझना चाहिए कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के रूप में देश की संसद की ओर देश की जनता देखती है, और वहां से जब सकारात्मक संदेश निकलता तो पूरे देश के लिए अच्छा और बेहतर होता है। वहां की सरकार ने नीति बनाई है, उनके पास क्या तथ्य हैं, क्या इनपुट्स हैं, क्या फीडबैक्स हैं, उनके हिसाब से लोग काम करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि किसी भी सार्वजनिक जगह पर हर किसी का अधिकार होता है और नियमों के हिसाब से कहीं भी कोई भी कार्यक्रम को करना चाहिए। अब किन परिस्थितियों में इनको किया गया है, उनके पीछे के तथ्य हम जान पाएंगे, तभी प्रतिक्रिया दे पाना उचित होगा। अच्छा, अरविंद केजरीवाल चाहते हैं, भारत की राजधानी दिल्ली है। भारत कहाँ है, जरा आप एनालिसिस कीजिए। भारत क्या है? क्या 3 अक्षर का नाम है भारत? भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली है। और दिल्ली भारत के ताजो तख्त पर बैठने वाले का निर्णय नहीं चलेगा तो इस देश में कहाँ चलेगा, जबकि इस देश का कैपिटल है दिल्ली। इसलिए जिन लोगों के दिमाग खराब हो गए वो चाहते हैं कि दिल्ली भी एक प्रदेश के कब्जा में हो जाए, तो फिर भारत की राजधानी कहाँ रहेगा। ये संवैधानिक सवाल है। जो संविधान की बात करते हैं उसके लिए यह संवैधानिक सवाल है कि भारत की राजधानी दिल्ली है, और दिल्ली पर शासन अगर दिल्ली की सरकार की नहीं होगी, जो भारत में काबिज सरकार है, जो उसको दिल्ली की सरकार कहते हैं, तो उसका कहाँ होगा। इसमें संविधान को उलटने और संविधान को पलटने का कहाँ सवाल उठता है। ये तो संविधान को अक्षरतः लागू करने के लिए और भारत की राजधानी दिल्ली को अक्षुण्ण रखने का सवाल है। इसमें विरोध करने ढोलक बजाने से क्या होने वाला है। भारत की सरकार ने नया कोई काम नहीं किया। जो पुराने समय से जो भारत के संविधान के अनुसार, परंपरा के अनुसार और नियम के अनुसार जिस तरह से दिल्ली को पावर था, दिल्ली कई बार प्रदेश विघटन हुए, फिर कई बार राज्य बहाल हुआ, विघटन भी हुआ, बहाल भी हुआ, उसमें सर्टेन पॉइंट पर ही दिल्ली को अधिकार मिले हैं। उन्हीं अधिकारों को ये फिर से अरविंद केजरीवाल और सो कॉल्ड लोग, नरेंद्र मोदी को जिनको विरोध करना है, वो भारत को भी विरोध, भारत के राजधानी के नाम पर भारत के राजधानी का भी विरोध करना चाहते हैं। वो गैर संवैधानिक है और ऐसे कामों में कोई समर्थन नहीं करनी चाहिए।
निश्चित रूप से पूरे दुनिया में आर्थिक मंदी के प्रकोप कोरोना के बाद से आज भी लोग निकल नहीं पाए हैं, और भारत जहां पूरे दुनिया में उस आपातकाल से निकल के और अपने आप को सामान्य वातावरण में स्थापित करते हुए पूंजी निवेश और जो हमारे यहाँ डॉलर का जो ज़रूरत है वो डॉलर में हम उच्च स्थान प्राप्त कर रहे हैं। तो इसके लिए तो देश की अर्थव्यवस्था पर भारत की सरकार को पीठ थपथपाना चाहिए, बधाई देना चाहिए कि पूरे दुनिया में आज स्थापित अर्थव्यवस्था भारत का ही है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी अगर संसद का उद्घाटन करेंगे तो उसका वैल्यू कम जाएगा। भारत का जो करोड़ों जनता के आशीर्वाद से जिसने भारत के ताजो तख्त पर स्थापित हैं, जिसके कंसेप्ट और जिसके विजन और विजडम से भारत के संसदीय इतिहास में संसद नए बने हैं, उसमें अगर नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन करेंगे, देश के मालिक वही हैं, जनता उन्हीं में अपनी भावनाओं को समर्पित किया है, तो उससे कांग्रेस को क्या दिक्कत है? कांग्रेस को दिक्कत इस बात की ना, कांग्रेस यह करती है कि जो नरेंद्र मोदी जी दीन को दीन कहेंगे तो कांग्रेस दीन को रात कहना चाहती है। कांग्रेस को बड़ा लगाव हो गया है राष्ट्रपति जी से। राजीव गांधी जी के कार्यकाल में जब ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे तो उनकी क्या धज्जियां उड़ाए हुए थे, किस तरह से अपमानित कर रहे थे और कहाँ तक कंट्रोवर्सी बढ़ रहा था, वो दिन भूल गए। और आज वो कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए, चूंकि नरेंद्र मोदी जी से खिलाफ हैं, तो कभी देश का खिलाफ करेंगे, कभी यहाँ के परंपरा का खिलाफ करेंगे, कभी उद्घाटन का खिलाफ करेंगे। पहले अपने को झांक के, अपने पार्टी के इतिहास को झांक के देख लेना चाहिए।